पाठ 7वां रहस्य हरिकृष्ण देवसरे जी का यह पाठ है। इनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में और मृत्यु 14 नवंबर 2013। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य का निर्माण और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों को संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए विज्ञान दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ, जैसे अधजल गगरी छलकल जाए उथल पाण्याला खळखळ फार। अंधेरी राती चारों ओर सन्नाटा था, हाथ में फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों का भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर में कुछ दूरी पर सामने वाले एक हवेली थी। हवेली में मंजिला था। आयरन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। हवेली आधी रात के बाद कल भी ऐसा आवाज आया था। आयरन खेतों में सरपट पार करता हुआ वो शोर अकेले बढ़ रहा था। हवेली आधी रात के बाद कल भी ऐसा आवाज आया था। उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आयरन से कहा था कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आयरन मन ही मन में मुस्कुराने लगा था। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, वह एक कपोल कल्पना है। विज्ञान के शिक्षक ने भी उसको कई बार सुनाया था और समझाया था कि भूत नहीं रहते, पर आयरन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझा था। रहस्य को पता लगाने के लिए उसने मन ही मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा, इस हवेली के पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया। उस तरफ कोई भी आता जाता नहीं है। एक बार दिसू उधर गया था। बेचारों को बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रह गया था। आयरन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली की और देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियों बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आयन को अच्छी तरह से मालूम था। मामा जी ने एक लड़की थी। मामा जी को एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का। आयन और कनिष्का कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। मशवरा भी दिया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठकर मामा जी को फोटो लिया। फिर मामा और मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आयरन का भी फोटो खींचा। मामा और मामी बहुत खुश थे। मामी जी ने कमरे की तरफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनाई में बिना फ्लैशन के लिए तस्वीर खींच लेता है। फ्लैश की जरूरत नहीं है। कमाल का है, लेंस लगा है इसमें। आयर ने
कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आयन और कनिष्का बहुत खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतजार कर रहे थे। रहस्य का पता लगाने के लिए अच्छा अवसर उनको मिल गया था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली के सामने अंदर हंसी और कहो कहो की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आयन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आयन अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछ वाले कई लोग पगड़ी बांधे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग थे। उनकी आँख में आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आयन ने उन्हें देखा, ध्यान से देखा। उसके गले में कारतूस से पेटी लटक रही थी। बंदूकों और तलवारों भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़क पड़े हुए थे। आयन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज नहीं थी, आसानी से फोटो खींचा जा सकता था। बस आपने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरा होने के लिए आयन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वो फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फोटो उन्होंने फोटोग्राफर से अच्छी तरह से धोने के लिए दिए गए थे। करार शाम तक वह लौट आ गया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हो कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है, उनके फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्होंने ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत होते हैं। इसलिए इनके पैर सीधे, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत यह अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, इसलिए यह रहस्य न खुले। उन्होंने भूत होने की अफवाह फैला दी है। यदि भूत न होने की अफवाह फैल दी, यदि लोगों का आना जाना रहता तो लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुककर बोला, मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लग रही है, आयन ने कहा। और आयन थानेदार ने फोटो देखते कहा, इन डाकुओं को गिरोह के कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश में की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आयर ने कहा। उसी रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर गोलियां चली। सवेरा होते ही डाकुओं को हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वाले ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित हो गए। सभी डाकुओं को आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आयन और कनिष्का को बहादुरी के कारण उनका राष्ट्रपति कार्यालय में सम्मान करने के लिए भेजा गया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से वीरता पुरस्कार से दोनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी वीरता और भूत न होने के जो भी साधन होंगे
सभी प्रश्नों को सुलझाते हुए उन्होंने डाकुओं की तस्वीर भेजी और तस्वीर भेजकर ये दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम करके भूत नहीं होते ये सबको दिखा दिया।